में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था चार्ज कैसे कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, लाइक एफिशिएंसी ऑफ चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, और उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज की यूनिट कूलम्स होते हैं, एसआई यूनिट, और उसके बाद में हम लोगों ने सीजीएस यूनिट भी डिस्कस किया था। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर में सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने कि चार्ज होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर डिस्कस किया था चार्ज इज अ क्वांटाइजेशन फॉर्म में होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज इज अ इनवेरिएंट इन नेचर्स एंड द उसके बाद में आज की क्लास के अंदर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग मेथड, कैसे चार्ज करेंगे किसी भी अगर कंडक्टर को चार्ज करना है। तो चार्जिंग मेथड के अंदर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग फ्रिक्शन मेथड, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग इंडक्शन मेथड, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग कंडक्शन मेथड। तो आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीपीपी और पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होंगे उसको कंसीडर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग लगे रहिए और देखते रहिए सारे वीडियोज को। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग किस तरह से चार्ज करते हैं, किसी भी मतलब कि कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं या किसी भी मटेरियल को अगर चार्ज करना है तो किस तरह से चार्ज करते हैं। एक तो फ्रिक्शन मेथड होता है और सेकेंड होता है इंडक्शन मेथड और थर्ड हम लोग पढ़ते हैं कंडक्शन मेथड। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड होता क्या है? तो जब भी किसी भी मटेरियल को अगर रब कर करके, यानी कि हम लोग रबिंग करते हैं, जैसे हाथ को रबिंग करेंगे तो यहाँ पे एक चार्ज ट्रांसफर होगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन मेथड। इसी तरह से एक इंडक्शन मेथड होता है जिसके अंदर में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को हम लोग टच नहीं करते हैं दूसरे अनचार्ज बॉडी को, लेकिन चार्ज बॉडी को अगर नियर द अनचार्ज बॉडी लेके आते हैं तो वो कैसे चार्ज हो जाता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं इंडक्शन मेथड के अंदर में। फिर डिस्कस करते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड के अंदर में जैसे हम लोग सिंपल मोबाइल को चार्ज करते हैं तो एक वायर से जोड़ देते हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज होने लगता है, दैट मीन्स द एक फिजिकल कनेक्शन की जरूरत होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन मेथड की बातें कर लेते हैं। अगर जब हम बात करेंगे फ्रिक्शन मेथड की तो फ्रिक्शन मेथड के अंदर में हम लोग जो चीजें देखते हैं वो होती है कि पहले तो फ्रिक्शन मेथड होता क्या है ये समझो। द चार्जिंग बाय द फ्रिक्शनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रबिंग ऑन अ वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल, देन द चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी। Charge is not transfer, electron is transferred from the one body to another body, and in this process will be the charging will be the happens। and ये चार्जिंग जो होता है इंसुलेटर को चार्ज करने में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे अगर बैलून को अगर हेयर से क्या करेंगे, रब करेंगे, तो बैलून के ऊपर में जो चार्ज आ जाएगी वो नेगेटिवली चार्ज आ जाएगी और हमारे हेयर के ऊपर में जो चार्ज आएगी वो पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास में रबर रॉड हो जाए, रबर का रॉड हो जाए और फर ले लेते हैं तो वहां पे रबर के रॉड पे क्या हो जाता है कि नेगेटिवली चार्ज आ जाती है और फॉर वाले पे हमारे पास में क्या आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास में ग्लास रॉड और सिल्क है तो सिल्क पे जो होता है वो आ जाती है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड के ऊपर में आ जाती है पॉजिटिव चार्ज आफ्टर द रबिंग। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रबिंग मेथड या फ्रिक्शनल मेथड भी हम लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है भाई लोग, कोई तकलीफ नहीं है। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट जो है चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है कि एक तरह का डिवाइस है या एक तरह का मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं साइंटिफिक डिवाइस है जो हमें चार्ज बताता है। कहीं पे चार्ज प्रेजेंट है तो उस चार्ज के बारे में बताता है कि इस बॉडी के पास में चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आता है, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ क्लासिकल साइंटिफिक डिवाइस डिजाइन टू डिटेक्ट और आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज अगर प्रेजेंट है तो उसको बताने के लिए हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। इट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव बिटवीन द चार्जेस। मतलब रिपल्सन फोर्स के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। जैसे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर होता है ना, इसी पे ये क्या होता है, बेस वर्क करता है। चलिए आइए इसके बारे में और भी चीजें समझते हैं। लेट सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास में मेटेलिक क्या है, डिश है जिसको हम लोग ब्रास डिश बोलते हैं। एक मेटेलिक डिश है, उसको हम लोगों ने मेटेलिक रॉड के साथ में अटैच किया है और एक हम लोगों ने ग्लास बोतल लिया है और बोतल को पूरे अच्छे तरीके से पैक कर दिया है एक इंसुलेटर के साथ में, और उसके बाद में वहां पे एक गोल्ड लीफ, यहाँ पे एक गोल्ड लीफ को हमने यहाँ पे क्या किया है, सेट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने
कहीं से भी एक चार्ज बॉडी को लेके आते हैं। जैसे फ्रिक्शन मेथड से हमने बॉडी को चार्ज कर लिया, सपोज कर लो, और कोई बॉडी को चार्ज करने के बाद में हम उस बॉडी को लेके आते हैं और इस ब्रास डिस्क पे, या तो मतलब मेटल डिस्क बोलो, वहां पे टच करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि एक बॉडी है मेरे पास में जिसको हमने लेके आया और इससे टच करा रहे हैं। इस बॉडी के ऊपर में पूरी नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। जब इस बॉडी के ऊपर में नेगेटिव चार्ज जो है चारों तरफ है, तो होगा क्या? अब सोचो, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल कंडक्टर हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोचो कि तुमने एक नेगेटिव बॉडी को इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास लेकर के आ गए। जैसे ये नेगेटिव बॉडी इसके अंदर में टच करेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अब देखो, लाइक चार्ज है तो क्या होने चालू हो जाएगा? रिपल्सन होना चालू हो जाएगा, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे? नीचे की तरफ भागना चालू हो जाएंगे। जैसे ही ये नीचे की तरफ क्या होंगे? शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि गोल्ड लीफ पहले कुछ भी डेविएशन नहीं शो कर रहा था, गोल्ड लीफ एकदम चुपचाप ऐसे चिपका हुआ था और बैठा हुआ था। एकाएक क्या होगा कि गोल्ड लीफ पे नेगेटिव चार्ज आने के कारण क्या हो जाएगा कि इस वाले पोर्शन पे भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर भी नेगेटिव आ जाएगा, पीछे वाले पे भी। जब नेगेटिव नेगेटिव एक साथ आएंगे तो गोल्ड लीफ क्या होगा? रिपेल कर कर करके डेविएशन शो करेगा, कुछ अपने अंदर में डाइवर्जेंट शो करेगा, और जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इस वाले बॉडी के ऊपर में क्या था? चार्ज था। अगर कोई अनचार्ज बॉडी को टच करेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं होगा तो इसके अंदर में कोई भी डेविएशन या कोई भी मतलब डेविएशन शो नहीं करेगा, यानी कि डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ऐसे समझो कि डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट इसी पे। अगर हमने इसी पे क्या किया? पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर के आ गया, जैसे सपोज कर लो ग्लास रॉड को लेके आ गया, तो कहानी क्या होगी? जैसे ही मैंने ग्लास रॉड को लेकर के आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है, अब सोचो क्या होगा? अभी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे। कहाँ पे अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे? इस पॉजिटिव रॉड के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अब सारे ऊपर की तरफ भागना चालू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उस जगह पे क्या बचेंगे? पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे? इस वाले बॉडी के ऊपर में आ जाएंगे, और इधर पीछे वाले पे भी क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज इस बार आ जाएंगे, और फिर से ये रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच में होगा, और गोल्ड लीफ जो होगा फिर से अपना क्या देगा? डेविएशन शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि गोल्ड लीफ क्या यूज कर करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बॉडी के पास में चार्ज है या नहीं है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब गोल्ड लीफ को तुम्हारे अंदर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, गोल्ड लीफ को हम लोग बोतल के अंदर में, ग्लास बोतल के अंदर में क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर एयर होगा तो क्या होगा? उसके कारण एयर प्रेशर लग जाएंगे, और ये गोल्ड लीफ के अंदर में डिफ्लेक्शन जो होगा वो हमें अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाइज हम लोग ऐसा इंसुलेटिंग प्लग लगाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर में दो ऑब्जेक्ट को हम लोग विदाउट टच किए हुए चार्ज कर सकते हैं। तो आइए पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द induction charging is a charging method that charges an object without actually touching the object to any other charged object। मतलब कोई भी दूसरे बॉडी को हम लोग विदाउट टच किए हुए ही हम लोग चार्ज कर देते हैं। ठीक है, द चार्जिंग बाय द इंडक्शन प्रोसेस इज वेयर द चार्ज पार्टिकल इज हेल्ड नियर द अनचार्ज पार्टिकल। कोई एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग अनचार्ज पार्टिकल के नियर लेकर के आते हैं। ठीक है, जैसे ही नियर लेके आते हैं तो और उसके बाद में अनचार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं कि हम लोग ग्राउंडिंग कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर होने लगता है, और उसी समय में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर होगा, या तो ग्राउंड से ऊपर जाएगा, या बॉडी से नीचे जाएगा, और इसके कारण क्या होता है? उस बॉडी के ऊपर में एक चार्ज आ जाता है। अगर वो बॉडी कंडक्टर का है तो जितना हम लोगों ने अगर पॉजिटिव चार्ज उसके नियर लाया था तो उतना ही चार्ज उसके नेगेटिव जो होगा अपोजिट पोलैरिटी के साथ में उसके ऊपर में क्या होगा कि चार्ज आ जाएगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। लेट सपोज कर लीजिए कि एक हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास में लाया है। सपोज कर लेते हैं एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास में, अभी लाया नहीं है, अभी न्यूट्रल कंडक्टर के
एक हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा है न्यूट्रल कंडक्टर। अब हम जानते हैं न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सपोज कर लो कि इधर जो होंगे पॉजिटिव होंगे तो इधर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जितने पॉजिटिव होंगे उतना ही नेगेटिव होगा। लेकिन जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज वाले मटेरियल को या पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को लेके आ जाते हैं, किसके पास लेके आ जाते हैं भाई, जब न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आ जाते हैं तो क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। जब नियर अबाउट लेके आ जाएंगे इस पॉजिटिव वाले को तो होगा क्या, ये पॉजिटिव जो होगा ये इसके नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये क्या कर लेगा, इस पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया और जो इसके अंदर में प्रोटॉन थे उसको क्या करेगा, ये रिपल कर देगा। तो रिपल कर देगा तभी तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में रिसाइड हो जाएगा। तो पॉजिटिव जो है वो दूसरे साइड रिसाइड हो गया और नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ रिसाइड हो जाता है। इसी समय में जैसे ये नियर में है, ये नियर मतलब बहुत ही पास में है, टच नहीं हुआ लेकिन पास में है। अब इसी समय में हम लोग क्या करते हैं, एक कंसेप्ट यूज करते हैं डेट इज कॉल्ड द अर्थिंग। अब अर्थिंग क्या कहता है कि अर्थ किसी चीज को कर दोगे तो क्या होता है कि अर्थिंग करते ही उस मटेरियल का जहां पे अर्थिंग करोगे उसकी पोटेंशियल जो होती है वो 0 वोल्ट हो जाती है। यानी अर्थिंग पे पोटेंशियल जो होता है अर्थ का 0 वोल्ट हम लोग मान के चलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव के कारण हमारे पास में जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। ये क्या है, पोटेंशियल है, 10th में पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे 0 है इसको क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल बोलेंगे ना, हाई पोटेंशियल है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, लो पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। तो हम जानते हैं एक चीज कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है ना वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। यानी कि इस बॉडी के अंदर में ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होने वाला है कि ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं तो कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि इस बॉडी के ऊपर में यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था इसके तो कुछ हुआ नहीं, ये तो बंदा ऐसे ही बैठा हुआ था, कोई दिक्कत है नहीं, तो इस बॉडी के ऊपर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस वाले के ऊपर में पूरे के पूरे बॉडी के अंदर में क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज जो है बॉडी के ऊपर में आ गया। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम लोग -Q चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ग्राउंडिंग को क्या करेंगे, अब हटा देंगे। जैसे ही ग्राउंडिंग को हटा देंगे तो इस बॉडी के ऊपर में हमें क्या मिला, एक नेगेटिव चार्ज मिल गया। सिंपल कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। पहले पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, बाद में नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास में पूछा जाएगा कि इसके ऊपर में कितना ये क्यू चार्ज जो है इसकी वैल्यू कितना हो सकती है, ये पूछा। इस क्यू चार्ज की जो वैल्यू होती है याद रखिएगा, माइनस ऑफ जो इनिशियल चार्ज दिए थे 1 - 1/k जो होता है इसका होता है। k जो होता है वो इन्फिनिटी होता है कंडक्टर के लिए। तो k अगर इन्फिनिटी होगा कंडक्टर के लिए तो टोटल चार्ज जो होगा, अगर ये कंडक्टर का बना हुआ है तो -Q के बराबर हो जाएगा। इसीलिए बोलता है अपोजिट इन पोलैरिटी होता है जब कंडक्टर होता है। k यहाँ पे जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, याद रख लेना, k जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे चल करके इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आइए नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसी मेथड का एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कर लो कि पहले से एक कंसेंट्रिक जो था कंडक्टर जो था इस तरह से रखा हुआ था। भीतर वाले पे चार्ज +Q था और बाहर वाले पे चार्ज +3Q। हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है भीतर वाले में +Q हमने रख दिया। तो अब बाहर वाले पे कितना चार्ज होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में। तो सोचो इसमें +Q अगर इसके सेंटर पे तुमने रख दिया है तो सोचो इसके भीतर जो होगा कौन सा चार्ज पोलराइज होगा, इसके भीतर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज
अब देखो नेगेटिव चार्ज, लेकिन बॉडी तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो अब इसके ऊपर में पहले से प्लस क्यू था और बॉडी ऑलरेडी क्या है, न्यूट्रल है। जब बॉडी ऑलरेडी न्यूट्रल है तो सोचो इसके बाहर जो होगा कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तभी तो ये न्यूट्रल जो होगा वो कैंसिल, मतलब माइनस और प्लस जो होगा एक दूसरे से क्या कैंसिल आउट करके न्यूट्रल हो जाएगा बॉडी। बाहर कितना मैक्सिमम चार्ज प्लस आ सकता है, तो बाहर मैक्सिमम जितना तूने भीतर इसके सेंटर पे रखा था उतना। तो अब जो आउटर सरफेस पे इसके इनसाइड में हुआ वो 2q जो है प्लस चार्ज आ गया है। अब सोचो, अब 2q जो चार्ज है वो बड़े वाले कंसेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पोलराइज करेगा चारों, कितना से, तो -2q से। अब सोचो जितना -2q से इसके ऊपर में पोलराइज किया है, तो मटेरियल तो कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल है, तो प्लस बाहर से भी क्या होना चाहिए, उतना ही होगा डेवलप, तभी जा करके ऐसा काम होगा कि ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो पहले से इसके ऊपर में 3q चार्ज तो पहले ही से था, पहले से 3q चार्ज था प्लस में, और अभी 2q जो है एक्स्ट्रा ये बन के आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 5 कूलम का चार्ज आउटर सरफेस के ऊपर। इस तरह से सोच करके छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक्चुअली चार्जिंग बाय कंडक्शन जो होता है, इसके अंदर में एक फिजिकल वायर कनेक्ट कर देते हैं दो बॉडी के बीच में। सपोज कीजिए कि एक बॉडी चार्ज है, दूसरा बॉडी अनचार्ज है, तो उसके बीच में एक फिजिकल वायर कनेक्ट कर देंगे, तो चार्ज जो होगा वो ट्रांसफर होगा until the potential of the both body have the same। तो हम लोग क्या यहां से लिख सकते हैं, एक पॉइंट बना कर करके कि द चार्ज विल बी ट्रांसफर until क्या बोलेंगे, until the potential of both body will be same। जब तक कि दोनों बॉडी पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक क्या होगा कि चार्ज जो होगा वो ट्रांसफर होते रहेगा। आइए इसका एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। लेट सपोज कर लेते हैं कि एक कंडक्टर है मेरे पास में, और इस कंडक्टर के ऊपर में चार्ज जो है, सॉरी रेडियस r1 है, और इनिशियली चार्ज जो है इसके ऊपर में, इनिशियल चार्ज जो है वो है q। ठीक है, दूसरा जो कंडक्टर है मेरे पास में, एक और कंडक्टर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। मेरे पास में सेकेंड कंडक्टर जो है कुछ इस तरह से है, इसका भी रेडियस जो है, इसका रेडियस r2 है, और इसके ऊपर में इनिशियल चार्ज जो है वो 0 है। अब हम क्या करते हैं, ये इनिशियली है, तो इनिशियल चार्ज तुमसे पूछेगा, तो इनिशियल चार्ज कितना हो गया तुम्हारे पास में, क्यू हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ टाइम्स बाद में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर देते हैं एक फिजिकल वायर से। ठीक है, दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर देते हैं एक फिजिकल वायर से। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक चीज और याद रखना, हाई पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल होगा। लिख लेना पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, क्योंकि अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों ये लिख रहे हैं। जैसे इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे से कनेक्ट किए तो चार्ज जो होगा वो ट्रांसफर होना तो चालू हो जाएगा। इसका मतलब पहले चार्ज जो था वो Q था इसके ऊपर में, तो अब चार्ज मान लो कुछ आ गया होगा Q1, और इसके ऊपर में भी चार्ज जो है Q2 ट्रांसफर हो गया होगा। अब सोचना है कि दोनों की पोटेंशियल जो होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेंशियल विल बी सेम। जैसे ही पोटेंशियल विल बी सेम हो जाएगा तो चार्ज वहीं पे स्टॉप हो जाएगा ट्रांसफर। लेकिन एक चीज समझना, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा ना, उसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो इधर होगी, क्या कि लोअर पोटेंशियल से वो हायर पोटेंशियल की तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर इधर से इधर की तरफ हमें दिखेगा। अब आ जाओ, कुछ पॉइंट समझना और फिर बताना। मैं बोलूंगा कि फाइनल चार्ज मेरे पास में कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, फाइनल चार्ज Q1 प्लस में Q2 जो है हमारे पास में फाइनल चार्ज है। तो फाइनल चार्ज Q1 प्लस Q2 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इनिशियल चार्ज
इज इक्वल टू फाइनल चार्ज होना चाहिए। तो इनिशियल चार्ज अगर Q है तो फाइनल चार्ज क्या है, Q1 प्लस हमारे पास में Q2 जो है वो फाइनल चार्ज हमारे पास में मिल गया है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये Q1 और Q2 कैसे निकालेंगे। तो क्या होता है बच्चा, अरे यार फिर तो क्वेश्चंस आ गए, ठीक है मेरे पास में जगह नहीं है क्या, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि Q1 और Q2 क्या होता है। चलो इधर कर लेते हैं Q1 और Q2 की कहानी को, ठीक है। आइए इधर हमारे पास में थोड़ा सा जगह है, इतने में हो जाना चाहिए। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, जो चार्ज जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस होता है। Q1 जो होगा वो R1 के बराबर होगा और Q2 जो होगा वो R2 के बराबर होगा। यहां से अगर दोनों को डिवाइड करोगे Q1 बाई Q2 जो होगा वो R1 बाई में R2 मिलेगा। यहां से Q1 जो है या Q2 निकाल लो तो Q2 जो हो जाएगा वो R1 बाई में R2 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी गलती उल्टा लिख देना, Q1 लिख रहे हैं ना। चलिए यहां से हम लोग Q1 लिख रहे हैं, ठीक है। यहां से अगर हम Q1 लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास R1 बाई R2 इंटू Q2। यहाँ पे पुट करो तो Q इज इक्वल टू Q1 के जगह पे क्या पुट करोगे, R1 बाई में R2 और प्लस यहाँ पे प्लस 1 कर लो और Q2 को क्या कर लो, यहाँ से तुम डायरेक्टली क्या कर लो, बाहर कर लो। तो यहाँ से हमारे पास में मिलेगा Q2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो डायरेक्टली आ जाएगी हमारे पास इधर से R1 R2, तो R2 बाई में R1 प्लस R2 इंटू में, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना, मैथमेटिकली चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं और डायरेक्टली मैं लिख देता हूं कि Q1 जो आया है वो आएगा R1 बाई में R1 प्लस R2, सॉल्व करके देखना, इंटू में Q, और Q2 जो आएगा वो आएगा R2 बाई में R1 प्लस R2 इंटू में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल चार्ज इनिशियल अगर पता है और रेडियस अगर हमें पता है तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दोनों के ऊपर में कितने चार्ज होंगे, कितने चार्ज आएंगे आफ्टर द मतलब कनेक्शन करने के बाद में वो पता चल जाएगा। लेट सपोज कर लो, एक एग्जांपल के थ्रू हमें तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। लेट सपोज कर लो कि एक हमारे पास में जो है स्फीयर ए है जिसका रेडियस जो है हमारे पास में 2r है और इस पे चार्ज जो है Q है। दूसरा जो स्फीयर है वो B है और इसका रेडियस जो है R है और दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं। इनिशियल चार्ज इसका जो था 0 था, इनिशियल चार्ज कितना था इसका 0 था, तो कनेक्ट करने के बाद में इस पे कितना चार्ज आएगा Q1 और इस पे कितना चार्ज आएगा Q2। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, तो Q1 बाई इज इक्वल टू R1, तो R1 कितना है तुम्हारे पास 2R और टोटल R1 प्लस R2 यानी कि 3R इंटू में इनिशियल चार्ज कितना था Q, तो यहाँ पे Q लिख, तो हमारे पास में 2/3 Q आ जाएगा। इसी तरह से Q2 पूछेगा तो Q2 भी तुम निकाल सकते हो। Q2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो इसका R यानी कि R बाई में 3Q 3R इंटू में Q कर लोगे, तो यहाँ से Q/3 जो होगा वो Q2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक और क्वेश्चन इस पे बनता है कि दो सिमिलर बॉडी है या दो सिमिलर जो है चार्ज बॉडी है। सपोज कर लो A जिसका रेडियस जो है R है और ये इस पे चार्ज जो है Q है। सेकेंड जो बॉडी है वो है हमारे पास में B और इसका रेडियस जो है वो R है और इस पे भी चार्ज जो है वो Q है। थर्ड जो है हमारे पास में C और इसका जो रेडियस है R है लेकिन ये अनचार्ज है यानी कि Q इज इक्वल टू 0। इनिशियली बोलता है कि इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, A एंड B को टच कराते हैं, A एंड C आर टच, TOUCH टच। जब A और C को एक दूसरे से टच कराएंगे A और C को, तो हमारे पास में इस पे चार्ज Q1 आ जाएगा और इस पे चार्ज जो होगा Q2 आ जाएगा। तो Q1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली रेडियस सेम है तो R1,
तो R बाई में 2R, और इधर हो जाएगा तुम्हारा टोटल चार्ज Q है तो Q बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से C पे जो चार्ज हो जाएगा ये Q2 जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये भी जो होगा Q2 ये Q बाई 2 हो जाएगा। नाउ इसी क्वेश्चन में अब क्या कहता है कि नाउ C is connected या टचिंग विथ connected with B, then final charge on B will be। फाइनल चार्ज जो होगा B पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो अब देखो C पे कितना चार्ज आ गया है, Q बाई 2। C पे टोटल चार्ज जो है C पे वो है Q बाई 2। टच किसके साथ करा रहे हो, टच करा रहे हो तुम Q वाले के साथ में जिसका चार्ज जो है ये B है। तो सोचो इसके ऊपर में कितना चार्ज आ गया होगा लास्ट में टच करने के बाद में, Q3 बोल दे। इसके ऊपर में जो चार्ज आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा Q3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे भैया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे Q3, और इसके ऊपर में जो चार्ज आ जाएगा उसको बोलेंगे Q4। तो Q3 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास में इसका रेडियस बाई में 2R टोटल रेडियस, और इनटू में टोटल चार्ज तो 3 Q बाई 2 प्लस में ये दोनों को ऐड करोगे ना तो 3Q बाई में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो हमारे पास में जो आएगा 3Q बाई में 4। जब Q3 3Q बाई में 4 है तो ये कितना हो जाएगा, Q बाई में 4 हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हाँ इस वाले पे भी Q तो सेम ही है तो 3Q बाई 4 ही आएगा इस वाले पे भी। तो ये चीजें याद रखना और निकाल के देख सकते हो, R बाई में 2R अपॉन में इनिशियल चार्ज, तो दोनों पे सेम चार्ज ही आएंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना था, इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना था। आइए एक क्वेश्चन जो है हमारे पास में है कि 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर में। तो कहता है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज 1 कूलम ऑन द बॉडी, मतलब कितना टाइम लगेगा 1 कूलम बॉडी को चार्ज होने में। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1 कूलम यानी कि टोटल चार्ज जो है हमारे पास 1 कूलम है। हमने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो n इंटू ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 1 कूलम बाई में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 बोल सकते हैं। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 10 बाई में 16 इंटू 10 टू दी पावर 19। ये तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आया है। तो हमें टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम जो सेकंड में लगेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो तुम्हारे पास में ये रहा और डिवाइडेड बाय 16, और साथ में हमारे पास में एक सेकंड में 10 की पावर 9 तो खत्म हो जा रहा है, तो 10 की पावर 9 को करो तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर 10 बाई में 16 जो होगा, इतने सेकंड में जो होगा ये पूरे के पूरे चार्ज इसके ऊपर में आ जाएगा। अगर मुझसे पूछे सेकंड में तो नहीं पूछेगा, अब पूछ दे कितने घंटे लग जाएंगे, तो इसको कितने से डिवाइड करोगे 60 से, तो मिनट लग जाएंगे। घंटे से डिवाइड करोगे, घंटे के लिए एक और 60 करोगे। अगर डे से डिवाइड करना है तो 24 करोगे। अगर मुझे ईयर में निकालना है तो 365 से भी डिवाइड करेंगे। तो इतने साल लग जाएंगे इसको क्या करने में, चार्ज करने में या चार्ज को ट्रांसफर करने में। जो भी पूछेगा उस तरह से क्वेश्चंस को डील करोगे। कभी कभी ऐसा थोड़ी है कि सेम ही पूछ देगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चीज है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। कप ऑफ वाटर बोला है, तो देखो एक कप ऑफ वाटर का मतलब होता है कि हमारे पास में स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है 250 ml वाले जो होते हैं कप को हम लोग बोलते हैं कप ऑफ वाटर। अगर तुम्हें याद हो तो डेंसिटी जो होता है वाटर का वो होता है 1 ग्राम पर ml होता है, 1 cc भी बोलते हैं। तो इस तरह से अगर मैं मास निकालूं तो 1 कप ऑफ वाटर का मास जो होगा वो 250 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर में कंसेप्ट पढ़ा था मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए,
नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना है किसके अंदर में, वाटर के अंदर में, H2O के अंदर में। तो सबसे पहले H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 18 ग्राम के आसपास में होता है। वाटर के पास में H2O है तो हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो होंगे वो 10 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में कितना होगा, तो 250 बाई में 18 हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 250 बाई 18 मोल में कितने होंगे, तो Na से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अच्छा इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 250 बाई में 18 इंटू में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये क्यों लिखा है, Na जो होता है एवोगाड्रो नंबर होता है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बोलो वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पूछा है कितना होगा। तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे टोटल नेगेटिव चार्ज। अब इसको कैलकुलेट तुम्हें करना है। टोटल नेगेटिव चार्ज जो हो जाएगा वो जो हमने यहाँ पे लिखा है 250 बाई में 18 इंटू में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 और इंटू में 10 और इसको एक इलेक्ट्रॉन से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.6 इंटू 9 10 टू द पावर -90। ये हमारा जो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इतना ही से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉजिटिव भी आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं यहाँ पे सेम होते हैं। ये हमारा कुछ बेसिक थिंग्स था जिसको हम लोगों ने समझा और बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश किया है। आइए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम इनके बेसिस पे कितने PYQs आए हैं और कितने मतलब DPP है, सारे DPP के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।